जय हिंद। यदि इंग्लिश के अंतर्गत आप जेंडर टॉपिक पर पाठ्य योजना तैयार करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से पाठ्य योजना बना सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे नेम ऑफ कॉलेज, कॉलेज का नाम यहाँ पे लिख लेना है जिस कॉलेज के लिए आप पाठ्य योजना तैयार करना चाहते हैं। नेम ऑफ पीपल टीचर, आप यहाँ पे अपना नाम लिख लेंगे। डेट, यहाँ पे जिस दिनांक के लिए पाठ्य योजना तैयार करना वो डेट लिख लेंगे। क्लास, जिस क्लास में आप जेंडर पढ़ाना है उस क्लास का नाम यहाँ पे लिख लेंगे। क्लास 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, जिसमें आप जेंडर पढ़ाना है यानी 6 को पढ़ाना लिख लेंगे। सब्जेक्ट के अंतर्गत लिख लेंगे इंग्लिश, सब सब्जेक्ट यानी ग्रामर। पीरियड आपका हो जाएगा अब जिस पीरियड में पढ़ाना चाहे, चाहे फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, यहाँ पे लिख लेंगे। टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा यहाँ पे 40 मिनट, 40 मिनट लिख लेंगे। टॉपिक हो गया जेंडर, यहाँ पे लिख लेंगे इस प्रकार से। जनरल एम्स लिख लेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। टू एनेबल द स्टूडेंट टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश, टू एनेबल द स्टूडेंट टू रीड द लिसन विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस, टू डेवलप देयर imagination, to develop their mental abilities, to develop their power of logical thinking। प्रकार से आप लिख लेंगे। स्पेसिफिक एम लिख लेंगे। कॉग्निटिव एम के अंतर्गत लिख लेंगे कि स्टूडेंट विल बी एबल टू गेन नॉलेज अबाउट जेंडर, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन जेंडर। अगर और भी लिखना चाहे तो इस प्रकार से लिख लेंगे कि स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉल जेंडर, स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉग्नाइजेशन जेंडर। ये नॉलेज से रिलेटेड होता है, उसके ज्ञानात्मक पक्ष से। कॉम्प्रिहेंसिव यानी जो कॉग्निटिव एम्स हैं, यानी कि जो अब आप ये टॉपिक पढ़ाएंगे तो बच्चे में कौन कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष में क्या क्या विकसित होंगे, इसके लिए होता है। कॉम्प्रिहेंसिव एम्स के अंतर्गत स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन जेंडर, स्टूडेंट विल बी एबल टू क्लासिफाइंग जेंडर। ठीक, और भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफरेंट विथ जेंडर टाइप्स, यानी जो उसके प्रकार हैं उसके में अंतर कर सकेंगे। फंक्शनल एम्स के अंतर्गत आप लिख लेंगे स्टूडेंट विल बी एबल टू यूज द इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर इन देयर लाइफ, स्टूडेंट विल बी एबल टू रीजन अबाउट जेंडर। और भी लिखना चाहे तो अभी ये लिख सकते हैं कि विद्यार्थी जो है विद्यार्थी जो हैं जेंडर के प्रकार है उसका मूल्यांकन कर सकेंगे। टीचिंग मेथड हो जाएगा क्वेश्चन मेथड, लेक्चर मेथड, एग्जाम्पल मेथड्स। और अभी आप लिखना चाहे तो इंडक्टिव, डिडक्टिव मेथड एक्सेट्रा। मटेरियल सेट्स यानी टीचिंग मटेरियल सेट हो जाएगा। रोल बोर्ड हो गया, चार्ट पेपर हो गया, पॉइंटर हो गया, चौक, डस्टर एंड अदर एक्सेट्रा जो क्लास में होगी मटेरियल्स है वो लिख लेंगे। प्रीवियस नॉलेज हो गया, द स्टूडेंट हैव जनरल नॉलेज अबाउट द जेंडर, यानी कि विद्यार्थी जो है सामान्य जानकारी रखते हैं इससे संबंधित, यानी जो जेंडर टॉपिक है उसके बारे में विद्यार्थी सामान्य जानकारी रखते हैं। अब इस प्रकार से इंट्रोडक्शन क्वेश्चन बना लेंगे। जैसे आप सीता इज द नेम ऑफ ए गर्ल आर बॉयज, तो बच्चे ने कहा क्या है गर्ल का। राम इज द नेम ऑफ बॉयज आर गर्ल, तो बच्चे ने यहाँ पे आंसर हो गया बॉयज का। तो व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, इस प्रकार से आपने इसलिए बॉयज इज मैस्कुलिन और गर्ल्स इज फेमिनिन जेंडर है, फेमिनिन है। तो व्हाट इज द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर, तो क्या है मैस्कुलिन और फेमिनिन क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं इसको, जेंडर से डिफाइन करते हैं। व्हाट इज जेंडर, प्रॉब्लमेटिक हो गया, यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया, डिफाइन कैसे करते हैं, यानी जेंडर से डिफाइन करते हैं जेंडर क्या है। तो टुडे विल बी डिस्कस अबाउट द टॉपिक जेंडर। आज हम लोग जेंडर जो टॉपिक है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अभी यहाँ पे इस प्रकार से प्रेजेंटेशन में टीचिंग पॉइंट लिख लेंगे। स्कूल टीचर एक्टिविटीज हो गया, स्टूडेंट एक्टिविटीज हो गया, ब्लैक बोर्ड वर्क अब कुछ हो गया। अब यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं फेमिनिन का, मैस्कुलिन का। आप ठीक है विद्यार्थी, यहाँ क्वेश्चन किया गया तो आंसर आया, क्वेश्चन क्या आंसर आया एग्जाम्पल। ठीक,
अब ये यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। जो चीज़ें विद्यार्थी कॉलम में है, विद्यार्थी क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं। जो बोर्ड पे समझाना है वो पहले से यहाँ पे लिख लेंगे। फिर इसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे। बोधात्मक प्रश्न करते हैं, आप जो बताए हैं उसी से बोधात्मक प्रश्न करते हैं। तो प्रश्न करेंगे, इसका उत्तर स्टूडेंट कॉलम में लिख लेंगे। फिर अगले बिंदु जाने के लिए क्या करते हैं, डेवलपमेंटल क्वेश्चन करते हैं। डेवलपमेंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर, यहाँ पे लिख लेंगे प्रॉब्लमेटिक, यहाँ पे लिख लेंगे प्रॉब्लमेटिक, यानी कि समस्यात्मक हो गया तो, या फिर यहाँ पे साइलेंट भी लिख सकते हैं, या तो साइलेंट लिख लेंगे, इससे क्या हो गया, साइलेंट हो गया। तो अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसी तरह आ रहेगा, ये पॉइंट कॉलम 4 कॉलम में ही। अब एक्सप्लेनेशन देंगे इसके बारे में। स्टूडेंट विल बी नोट डाउन देयर कॉपी, अपने कॉपी में नोट करते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और नोट करते हैं। जो चीज़ें आपको बोर्ड पे लिखना है पहले लिख लेंगे। इस तरह से एक्सप्लेनेशन देंगे। फिर उसके बाद बोधात्मक प्रश्न करेंगे, यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कर लेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जितना करेंगे उसका उत्तर लिख लेंगे स्टूडेंट कॉलम में। फिर क्लास वर्क जो देना है, क्लास वर्क लिख लेंगे। क्लास वर्क क्या कराना है वो पहले से लिख लेंगे। फिर इंस्ट्रक्शन वर्क लिखेंगे। जब बच्चे अपना क्लास वर्क करेंगे तो टीचर का काम हो जाएगा कक्षा में घूम के उनके कार्यों को देखना, निरीक्षण करना है। फिर रिपीटेशन क्वेश्चन या इवैल्यूएशन क्वेश्चन, जो मूल्यांकन प्रश्न होता है पूरे पाठ का मूल्यांकन के लिए, यहाँ पे जो प्रश्न करने हैं वो प्रश्न लिख लेंगे। उस प्रकार से कितने प्रश्न लिखने हैं यहाँ पे वो प्रश्न लिख लेंगे। फिर होमवर्क, जो होमवर्क देना है वो पहले से होमवर्क लिख लेंगे कि पाठ के दौरान हमें किस प्रकार का होमवर्क देना है, पहले से लिख लेंगे। फिर कमेंट के लिए यहाँ पे हेडिंग डाल के छोड़ देंगे। फिर सिग्नेचर ऑफ प्यूपल टीचर, यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कर लेंगे। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइजर के लिए छोड़ देंगे। कमेंट ये होता है कि जब आप पाठ्यक्रम तैयार करके क्लासरूम में जाते हैं पढ़ाने, तो जो सुपरवाइजर होते हैं वो आपके शिक्षण कार्यों को देखते हैं, आपकी पाठ्य सूचना को देखते हैं, उस आधार पे वो फीडबैक प्रदान करते हैं ताकि आपका जो प्लान बना है वो किस तरीके का है और आप इस प्लान के तहत क्या कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं। आपकी कमियों को, आपके सहियों को वो फीडबैक के रूप में वहाँ पे जहाँ पे आप कमेंट के पास लिखा है वहाँ पे वो नोट डाउन करते हैं और अपना सिग्नेचर करते हैं। तो इस प्रकार से आप जेंडर टॉपिक पर पाठ्य योजना तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।